आज मैं आपके लिए बिल्कुल घर की आम सी चीज़ों से ऐसी मज़ेदार, ऐसी टेस्टफुल सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे अगर आपने एक दफ़ा बना लिया तो आप यकीन करें आप इसे बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएँगे। आज हम बना रहे हैं कुछ घर की आम सी चीज़ों से और 1 कप बेसन से बनने वाली इंतहाई शानदार सी रेसिपी। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिए हैं 2 अदद प्याज हैं, इन्हें हमने इस तरह से रफली काट लिया है। 3 अदद टमाटर हैं और ये लहसुन के 3 अदद जमे हैं, थोड़े बड़े साइज़ के थे इसलिए मैंने 3 अदद लिए हैं। और सब्ज़ मिर्चें हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लहसुन के जवे थोड़े ज़्यादा बड़े हैं तो मैंने 3 लिए हैं। सब्ज़ मिर्चें थोड़ी ली हैं, अगर स्पाइसेस कम पसंद हो तो सब्ज़ मिर्चों की तादाद कम कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हमने चॉप कर लेना है, ठीक है, तमाम चीज़ों को कर लेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें टमाटर मैं नहीं चॉप करे, बाकी तमाम चीज़ों को अच्छी तरह चॉप कर लेंगे। उसके बाद हम इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ले लिया है मैंने 1 अदद बोल और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं 1 कप बेसन का, ठीक है, 1 कप बेसन डालेंगे। और उसके बाद हमने इसमें डाल देना है नमक, 1/3 चम्मच तकरीबन नमक है। इतनी ही इसमें हल्दी डाल रही हूँ और तकरीबन आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च का। अगर स्पाइसेस कम हो तो थोड़े कम भी डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ साबुत धनिया, हाथों से दरदरा किया हुआ इसमें इसके अंदर डाल देंगे। 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। यहाँ पर अगर आपका दिल करे कोई इसके अंदर और मसाले ऐड करने को तो आप इसके अंदर कुछ और मसाले भी ऐड कर सकते हैं, यानी अगर मसाले ज़्यादा पसंद हो तो आप इसके अंदर कुछ और मसाले भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, पानी आपने यहाँ पर एकदम से नहीं डालना, बल्कि आपने थोड़ा-थोड़ा करके डालना है और आपने फिर बेसन को मिक्स करते जाना है, गुठलियाँ नहीं बने इसके अंदर। और बेसन में बिल्कुल हल्का-हल्का पानी डालेंगे क्योंकि हमें जो बेसन की कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी-सी हमें थिक चाहिए, यानी कि गाढ़ी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने थोड़ा-थोड़ा पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इसको अच्छी तरह से मिक्स करती जा रही हूँ। आज हम जो बनाएंगे रेसिपी, इसमें हम बना रहे हैं पानी के अंदर पकोड़े, ठीक है। पानी में पकोड़े बनाएंगे, उसके बाद इसका हम सालन बनाएंगे, ठीक है। आपने कभी इस तरह ट्राई नहीं किया होगा कि पानी के अंदर पकोड़े किस तरह से बनाते हैं, तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बड़ी ही मज़ेदार, बड़ी ही कमाल की है। तो यहाँ पर सबसे मेन जो पॉइंट है ना, आपने जो ज़रूरी याद रखना है कि आपने बेसन को फेंटना इतनी अच्छी तरह से है, अगर हो सके तो आप इसको हाथ की मदद से फेंट लीजिएगा, ठीक है। चम्मच की मदद से अच्छी तरह ना फेंटा जाए और आपने इसको इतना फेंटना है कि इसके अंदर एक एयर सी इकट्ठी हो जाए, हवा थोड़ी सी इकट्ठी हो जाए और बेसन आपको लगे जैसे साइज़ में थोड़ा ज़्यादा हो गया है, डबल हो गया है। तो इसके लिए इसको फेंटना बेहद ज़रूरी है। आपने इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से फेंट सकते हैं, ये चम्मच की मदद से आपने कम से कम भी ना इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह फेंट लेना है। तो जब आप देखें कि आपने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है, मिक्स कर लिया है, एक दफ़ा मैं आपको ये चम्मच में डाल के दिखा देती हूँ कि ये इतना गाढ़ा होना चाहिए, ठीक है, पतला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गाढ़ा हो इस तरह से अच्छा खासा, ठीक है। तो इतना जब गाढ़ा होगा तो उसके बाद हमने इसमें डाल देना है तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल, ठीक है। 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, 1.5 चम्मच भी डाल लें। डालेंगे तो उससे ये होगा कि आपके पकोड़े जो है ना वो पानी के अंदर खुलेंगे नहीं, ठीक है। इस तरह से बहुत अच्छे बनेंगे, नरम बनेंगे। तो इसको अब हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसके पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई मैंने ली है, मैंने पानी का यहाँ पर आपने पहले तो इसको अच्छी तरह बॉईल करना है। अच्छी तरह पानी बॉईल हो, फ्लेम आपकी यहाँ पर हाई होनी चाहिए। ये छोटे-छोटे से पॉइंट्स हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा। और उसके बाद आपने इस तरह से एक-एक चम्मच से पकोड़े जो है इसके अंदर डाल देते हैं। यहाँ पर अगर आपका बेसन पतला होगा तो आपके पकोड़े अच्छी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो हाई फ्लेम के ऊपर आपने ये पकोड़े जो है ना वो फ्राई करने हैं, यानी कि इसके अंदर आपने पकाने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हाई फ्लेम के ऊपर मैं इसको मुसलसल इस तरह इसके अंदर चम्मच चला रही हूँ। बिल्कुल कोई पकोड़े नहीं टूट रहे, बहुत अच्छी तरह से पानी के अंदर ये पक रहे हैं। तो हमने इसको कम से कम भी पकोड़े को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह हाई फ्लेम के ऊपर पकाना है। तो जब आप देखें कि अच्छी तरह से इसका कलर थोड़ा चेंज हो चुका है, पकोड़े थोड़े फूल चुके हैं, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। पानी के अंदर आमतौर पर पकोड़े बने हुए बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। लेकिन आज हम बना रहे हैं इससे सालन, और सालन भी ऐसा लाजवाब बनेगा, आप यकीन करें जिस तरह से आप रेस्टोरेंट्स या होटल में ग्रेवी शानदार मज़ेदार सा सालन खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पर इस पकोड़े को पकते हुए तकरीबन अच्छा खासा टाइम हो चुका है, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल रही हूँ। तमाम पकोड़े इसके अंदर से निकालने के बाद ये जो छोटे-छोटे से पीसेस हैं इनको भी हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। और उसके बाद ये जो इसका पानी है ना, इस पानी को हमने ज़ाया नहीं करना, बल्कि हम जो सालन बनाएंगे ना उसकी ग्रेवी में ये पानी जो है ना वो यूज़ होगा। तो इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। तो ये देखें यहाँ पर तमाम जो है ना इसके अंदर से मैंने इसके अंदर से निकाल लिए हैं, छोटे-छोटे से पकोड़े वो भी निकाल लिए हैं। पानी हमने यहाँ पर कर लेना है सेव, क्योंकि हमारे काम आता है।
उसके बाद मैंने ले लिया है यहाँ पर जनाब 1 अदद मैंने ले लिया है पैन में मैंने डाल दिया तकरीबन हाफ़ कप मैंने डाल दिया कुकिंग ऑयल का, और प्याज और टमाटर, प्याज थे, उसके बाद सब्ज़ मिर्चें थी और उसके साथ लहसुन था। इन तमाम को मैंने एक ही दफ़ा इसके अंदर चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद अब हमने इसको भूनना है, इतना अच्छी तरह भूनेंगे कि हल्का हल्का सा इसका कलर जो है वो सॉफ्ट हो जाए, यानी थोड़ा सा इसका कलर जो है ना वो ब्राउन हो जाए और अच्छी तरह से प्याज हमारा नरम हो जाए। बहुत ज़्यादा भी ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको भूनूंगी तब तक जब तक कि इसका हल्का सा कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। उसके बाद हम इसके अंदर अगली जो चीज़ें हैं ना वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हल्का हल्का सा प्याज का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर जो हमने काट कर रखे हुए थे, 3 अदद टमाटर, ठीक है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद अब दोबारा से इसको हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे अच्छी तरह से, जब तक ये जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते, इसके अंदर अच्छी तरह पक नहीं जाते। तो जैसे ये टमाटर है इसके अंदर अच्छा खासा टमाटरों में पानी है, तो साथ ही हमने इसमें डाल देने हैं अपने स्पाइसेस। तो हाफ़ चम्मच मैंने इसमें नमक का डाल दिया है, हाफ़ चम्मच इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हल्दी का, और तकरीबन हाफ़ चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च का, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद उसके बाद तकरीबन 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर का, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर के लिए इसे पकाएंगे। हम इसमें ज़्यादा पानी इसका में डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या पानी का छींटा लगाने की भी कम ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि टमाटर जो है ना वो इसमें हमने थोड़े ज़्यादा मिकदार में डाले हुए हैं, तो उसके अंदर भी अच्छा खासा पानी होता है। तो बहुत अच्छी तरह से हमारा जो मसाला है ना वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे मुझे भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से मसाले का जो कलर है ज़बरदस्त आया है, ये देखें। और इसको आपने इस तरह से करके मैं मैश कर रही हूँ साथ साथ टमाटरों को, ताकि मसाले के अंदर अच्छी तरह ये सेट हो जाएँ। तो आज जो मैं आपके साथ सालन की रेसिपी शेयर करी, आप यकीन करें बहुत ज़्यादा टेस्टी और बड़ी ही कमाल की बनेगी, और ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया हाफ़ कप दही का, ठीक है। दही डालने से जो आपकी ग्रेवी होगी बहुत ज़्यादा क्रीमी मज़ेदार सी इसकी लुक आएगी, और टेस्ट भी बड़ा ही मज़े का आएगा। तो दही डालकर हम इसे पकाएंगे जब तक कि जो दही का पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता, और हमारे भुने हुए मसाले में से बहुत अच्छी सी खुशबू जो है वो नहीं आने लग जाती। उसके बाद जो हमने पकोड़े जो पानी के अंदर पका कर रखे हुए थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद दोबारा से आपने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर भून लेना है। 2 से 3 मिनट भूनेंगे, बहुत ज़्यादा देर भूनने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए भून रहे हैं कि अगर आपको लगे कि इसके अंदर कोई कच्चापन है तो वो ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे ही, बल्कि आप यकीन करें, अगर आप ये पकोड़े केचप के साथ, चटनी के साथ ऐसे ही लगा कर खाएँगे ना, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो एक दफ़ा ये पानी के पकोड़े की रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो हमने इन दोनों चीज़ों को भून लिया यहाँ पर। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी वही वाला है जिसमें हमने पकोड़े जो हैं वो पकाए थे, ठीक है। तो ये पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अगर आपने ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रखनी हो तो पानी थोड़ा ज़्यादा डाल लेना, अगर ग्रेवी कम रखनी हो ना तो आप फिर पानी जो है ना वो थोड़ा सा कम डाल लेना। बस पानी डालने के बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है, मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको पानी को थोड़ा ग्रेवी को गाढ़ा होने तक आपने पका लेना। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त कमाल का हमारा जो सालन है ना वो तैयार हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा है। ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। थोड़ी सी जनाब मैंने इसके ऊपर डाल दी है कसूरी मेथी, और इसको डालने के बाद दोबारा से इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे 1 से 2 सेकंड के लिए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे लगाएंगे। तकरीबन हम इससे 2 से 3 मिनट हल्की आंच पर दम वाली फ्लेम के ऊपर लगाएंगे। और उसके बाद माशाल्लाह से ये देखिए कितना मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सा हमारा जो बेसन का सालन है बिल्कुल आम घर की चीज़ों से वो तैयार हो चुका है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। ये देखिए माशाल्लाह, आप इसकी ग्रेवी चेक करें, आप पकौड़े की लुक चेक करें, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये आपने पकोड़े जो हैं वो पानी में फ्राई करके या पानी में पकाए हैं इनको। ये देखिए माशाल्लाह से। तो यहाँ पर मैं आपको एक चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने सॉफ्ट, कितने ही ज़बरदस्त बने हैं, ये देखें। तो ऐसे ही मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करते रहा करें, जो कि बहुत ज़्यादा आज की रेसिपी मज़े की बनी है, टेस्टी बनी है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।